हेलो एवरीवन। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आज हम प्यारे छात्रों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th के बच्चे जो भी होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। और बहुपद जो कि पॉलिनॉमिनल्स है, और इसका आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 करेंगे। बिल्कुल इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जो सो इसमें एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ये कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे कि बहुपद क्या होती है, एक चर वाले बहुपद क्या होती है, दो चर वाले बहुपद क्या होती है, इसके अलावा एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, तो जितने तरह से यहाँ पे बन सकती है, हम किसे बहुपद कहेंगे, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये बहुपद में है या नहीं है। तो हम तमाम चीज़ों को पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ना, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और इजी से बन जाएगा। बिल्कुल ना। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट के बारे में कि देखिए बहुपद क्या होती है। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पे छोटा सा स्लॉट लिख के रखा है जरा समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए मैंने यहाँ पे समझाया गया है कि बहुपद अर्थात पॉलिनॉमिनल्स क्या होती है। देखिए बहुपद क्या है, तो एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? एक बीजीय व्यंजक है जिसमें से एक क्या बोला है, एक या एक से अधिक पद होते हैं। एक बहुपद में या तो एक पद होगा या तो एक से कई सारे अधिक पद होगा। क्लियर? किसमें? बहुपद में, ठीक है। जिसमें से क्या क्या होगा, तो चर पद रहेगा और अचर पद रहेगा। चर पद रहेगा, अचर पद रहेगा। इसके अलावा चर में क्या रहेगा, तो चर में आपको गुणांक रख सकता है, घातांक रख सकता है, तो ये सब सारा रख सकता है। यहाँ देखिए लिखे हैं कि एक बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, जिसमें से चर, गुणांक और घातांक शामिल होते हैं। क्लियर? इतना समझ आ गया। अब एग्जाम्पल देंगे आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल क्या क्या होते हैं बाबू। तो या तो चर रहेंगे, गुणांक रहेंगे, यानी चर पे गुणांक हो सकता है, और नहीं तो घातांक शामिल हो सकते होते हैं। कह रहे इन पदों को हम किसके द्वारा अलग करते हैं, तो जोड़ या घटाव के द्वारा हम अलग किया जाता है। किसमें? तो चर पदों को जो हम अलग करने काम करेंगे, चर और अचर को, वो हम जोड़ और घटाव के द्वारा अलग करेंगे। और आगे क्या लिखा है, और चरों की घातें हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होती है। हम बहुपद उसी को बोलेंगे जिनका घातांक जो पावर रहेगा वह धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए। यानी कहने सेंस क्या हुआ, जो पावर रहेगी, देखिए यहाँ से देखिए, अब इस एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे मान लेते हैं कि इस तरह है 2x² + 2x + 3। देखिए ये आपका बहुपद में, तो जो ये 2x² दिया, तो पावर जो है ये क्या है, वो जो घातांक दिया है वह धनात्मक संख्या के रूप में होना चाहिए, तबे वह बहुपद कहलाएगा। अगर धनात्मक नहीं है तो वह संख्या बिल्कुल बहुपद में नहीं कहलाएगी। क्लियर? तो ये तो समझ आ गया कि धनात्मक पूर्णांक होती है। इसे आपको देखिए एग्जाम्पल समझाया गया है। तो इसे यहाँ लिखिए, एग्जाम्पल है 2x² + 3x - 5 है। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2x² प्लस क्या चाहिए, तो 3x है और -5 है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज आ रहा है टर्म, एक देखिए यहाँ पे आ रहा है चर पद और एक आ रहा है अचर पद। क्या है? अब देखिए इसमें कितना पद है, तो देखिए एक पद, दो पद, इसमें तीन पद हो गया। यहाँ भी तीन पद है। आप चाहें देखिए इस तरह लिख सकते हैं आराम से, 2x + 2। देखिए ये दो पद हो गया। तो अभी हम जानेंगे कि बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया पदों के आधार पर, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस बिल्कुल करेंगे, ठीक है, आराम से। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो गया आपका जाके बेसिक कॉन्सेप्ट ने कि बहुपद क्या है और बहुपद में क्या क्या चीजें होती है शामिल। तो चर पद होती है और अचर पद होती है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है चर पद। तो चर पद अब हम किसे बोलते हैं, जरा समझते हैं चर पद आखिर क्या होती है। तो चर पद हम उसे बोलेंगे जिसका मान बदलता है, अर्थात यहाँ x y z, देखिए यहाँ तो x हो गया, y हो गया, ये z जो अब होता है ये एक तरह क्या है, चर पद है। और अचर पद की बात करें, अगर अचर पद की बात करें, तो अचर पद वो क्या होता है, तो अचर पद जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे देखो 3 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, इस तरह जो भी असंख्या वाला रहता है वह सब के सब क्या है, बिल्कुल जो क्या है बाबू, तो अचर पद है। क्लियर? तो इतनी सारे बातें आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि चर पद क्या होती है और अचर पद क्या होती है। अब देखिए अगर हम इसको गुना कर दें, अगर चर को, यानी चर हो गया x हो गया और अचर बाबू हो गया 5 हो गया, तो ये गुना कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक है? तो 5x क्या है, एक व्यंजक हो गया। 5x क्या हुआ, एक व्यंजक हो गया। ठीक है? तो ये व्यंजक है 5x, यानी x था चर पद और 5 था अचर पद। जब इन दोनों गुना कर दिए तो ये 5x बन गया और 5x क्या बन गया, एक विजीय व्यंजक बन गया। क्लियर? तो अब देखिए एक बीजीय में आप तो सिंगल हो सकता है या तो एक से अधिक होगा। अगर एक से अधिक होगा तो हम उससे पदों के आधार पर उसे अलग किया गया है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ बहुपद, तो अलग अलग पार्ट में से क्या किया गया, बांटा गया। क्लियर? तो इतना समझ आ गया कि बहुपद क्या होती है। तो बहुपद क्या होती है, तो बहुपद एक विजीय व्यंजक है जिसमें से चर और अचर
पद शामिल होते हैं, अतः इसे हम अलग करने का हम जोड़ और घटा के द्वारा अलग करते हैं। अतः चर पद का जो घातांक होती है वह कैसा होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तब वह संख्या क्या कहलाती है, बहुपद में कहलाती है। क्लियर, इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अब समझते हैं, तो ये बिल्कुल बाबू समझ आ गया कि बहुपद क्या है, तो ये सब के सब क्या है, बहुपद है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई संख्या देखिए ऐसा लिखा रहता है, अगर ऐसा लिखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x लिखा रहता है, तो देखिए चर का मान बाबू हमेशा होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, और ये भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में है तो बिल्कुल वो बहुपद में नहीं होगा, अर्थात ये बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो x का मान है, जो x का मान है दोस्तों, ये किसमें आ गया, भिन्न के रूप में हो गया, और जो संख्या भिन्न के रूप में होती है वो बिल्कुल बहुपद में नहीं होती। ठीक है, इतना तो बातें बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं कुछ अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जरा समझे बाबू, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान समझेंगे, बहुत ही काम देगा। क्लियर, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा है दोस्त, क्वेश्चन में बिल्कुल जान परान नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको ये समझ आ गया बिल्कुल, तो बाबू बहुपद आगे समझे, बहुपद किसे बोलते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमें दोस्त कि बहुपद को बांटा गया है, बहुपद को कई वर्गों में दोस्त बांटा गया। जैसे देखिए यहाँ समझे अगला स्लॉट में देखिए यहाँ पे लिखे हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है, देखिए बहुपद को पदों के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया। ठीक है, बिल्कुल बहुपद को पदों के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया। जैसे देखिए बहु एक बहुपद, इसमें से एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद क्या हुआ, जिसमें देखिए क्या होता है, कह रहे एक बहुपद जिसमें से केवल एक पद होती है, एक पद होगा। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं कि 4x, देखिए वो यहाँ पे केवल और केवल एक पद हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। तो समझ गए ना कि एक पदी क्या हुआ, जिसमें केवल एक ही पद होता है। ठीक है, एक ही पद होगा दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। ऐसे 4x हो गया, x हो गया, 3x हो गया, ये सब के सब क्या है, एक पदी बहुपद है। अगला आता है द्विपद, बाइनॉमिनल्स पॉलिनॉमिनल्स ने, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें दो पद होती है। ऐसे x + 2, ये कितना हो गया, ये हो गया दो पद वाले बहुपद। x + 2 बाबू क्या हो गया, तो दो पद वाले बहुपद हो गया। इसी तरह से आपका रहेगा 3x + 2, 3x प्लस बाबू क्या हुआ, 2 हो गया। ये देखिए ये भी क्या हुआ, तो दो पद वाले बहुपद हो गया। ठीक है, इस तरह आपको जो भी लिखना है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x² + 4, तो x² + 4 ये भी क्या है, तो द्विपद वाले बहुपद है। क्लियर, तो समझ गया ना, द्विपदी बहुपद क्या हुआ, जिसमें दो पद होती है। और ये पदों को अलग करने का काम कौन करता है, तो प्लस माइनस करता है। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह लिख सकते हो आराम से, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ही ले, आप चाहो तो इस तरह लिख सकते हो आराम से, 3x² - 2 लिखिए, तो भी देखिए ये दो पद हो गया, तो द्विपदी बहुपद हो गया। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में दोस्त आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बहुत सुंदर, अति उत्तम। अब देखिए अगला दोस्त आता है त्रिपदी बहुपद। क्या अगला आता है वो, कि त्रिपदी बहुपद है ना, ट्राइनॉमिनल्स पॉलिनॉमिनल्स। ठीक है, तो त्रिपदी क्या हुआ, जिसमें जिस बहुपद में तीन पद होती है। ऐसे एग्जांपल तौर पर समझिए, जैसे 4x² है ना -3x प्लस बाबू क्या हुआ, 2 हो गया। अब देखिए ये दोस्त क्या हो गया, ये बाबू हो गया तीन पदों वाला बहुपद। ठीक है, देखिए तीन पदों वाला बहुपद, तीन पद बोल रहे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पे, त्रिपद, जिसमें तीन पद होती है, 1 2 3 हो गया, तो ये त्रिपद वाला बहुपद हो गया। ठीक है, तो जिसमें तीन पद होती है वो त्रिपद हो गया। आप चाहो ऐसे भी लिख सकते हो आराम से, 7x² - 4x + 4, देखिए तीन पद हुआ कि नहीं मित्र, तो ये पदों को अलग करने का काम कौन करती है, तो प्लस और माइनस करती है। और ये देखिए हम क्या लिख बोले कि चर का मान देख रहे हो, चर का मान सब क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या के रूप में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए मित्र, यानी पावर जो होना चाहिए माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए प्लस के रूप में। और जो चर का मान है वह भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, रूट के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी सीधा समझिए कि चर का जो वैल्यू होना चाहिए वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। ठीक है, तब वह संख्या क्या कहलाएगी, बहुपद में कहलाएगी। क्लियर, और देखिए अगला आता है, इस तरह आता है कि त्रिपदी हो गया। अब देखिए बहुपदी, बहुपदी करने से क्या हुआ, दो या दो से अधिक पद रहेगा, कई सारा पद रहेगा, तो उसे क्या बोल, बहुपदी बोलेंगे। ऐसे क्या समझिए, क्या लिखे हैं कि एक बहुपद जिसमें दो या दो से बाबू अधिक पद हो गया, अगर दो से अधिक हो गया तो उसे आप बहुपदी बोल दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, दो से अधिक हो गया, इसे कहने से क्या हुआ, 3x³ + 4x² - 5x + 4। ठीक है, तो ये बाबू क्या हो गया, ये बहुपदी हो गया, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा पद हो गया, तो सब क्या बोलेंगे, बहुपदी पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। क्लियर, तो इतना बातें आपको समझ बिल्कुल आ गया होगा, उम्मीद करते। ठीक है, कि बिल्कुल आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है,
बहुत ही अच्छी बात है। तो समझ गए कि बहुपद को जो बांटा गया बाबू कितने प्रकार से, तो पदों के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, है ना, इस तरह बहुपदी बहुपद हो गया। क्लियर? तो बाबू आप समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ गए दोस्त। तो बहुपद दोस्त क्या होती है बाबू आपको समझा दी है। और बहुपद को जो सो कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, तो पदों के आधार पर। ठीक है, अब हम जानेंगे कि घातांक के आधार पर बाबू बहुपद को भी कई वर्ग को बांटा गया है। घातांक के आधार पर जैसे एक चर वाला बहुपद, द्विचर वाला बहुपद, है ना मित्र, त्रिचर वाला बहुपद। तो ये घातांक के आधार पर जो बहुपद को भी कई वर्गों में बांटा गया है। क्लियर? तो हम समझते हैं जरा सा उसको, है ना। और उसके बाद हम लोग बाबू पढ़े वो ना जो आपका एक्सरसाइज है 2.1 वो बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखिए अगला चीज, अब देखिए यहाँ पे तो आता है कि घातांक, ठीक है, घातांक के आधार पर, ठीक है, घातांक के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब देखिए इसे तो बांटा गया कई सारे थी में वर्गों में, सुधार लेंगे बाबू। यहाँ पे चर के आधार पर, चर कर ले, ठीक है, चर के आधार पर ना, तो चर के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो एक चर वाला बहुपद, अर्थात देखिए इसमें चर का वैल्यू कितना है, एक है, तो ये हो गया एक चर वाला बहुपद। अगला आएगा द्विचर वाला बहुपद, कितना आएगा कि द्विचर वाला बहुपद, द्विचर वाले बहुपद। तो बाबू क्या हुआ, इसमें दो चर होती है, जैसे कहने से क्या हुआ 3x हो गया प्लस 4y हो गया। तो ये बाबू क्या हो गया, दो चर वाला बहुपद हो गया। देखिए चर का वैल्यू एक यहाँ x हो गया अलग और y हो गया बाबू अलग हो गया ना। तो ये चरों के आधार पर क्या होती है, बहुपद का प्रकार बांटा गया। ठीक है, चरों के आधार पर हम क्या बोल रहे हैं, चरों के आधार पर बाबू। देखिए चर के आधार पर बहुपद क्या होती है, एक चर वाला बहुपद हो गया, द्विचर वाला बहुपद हो गया, त्रिचर वाला बहुपद, इस तरह आएगा त्रिचर, क्या हो त्रिचर, ठीक है, त्रिचर वाले बहुपद। तो त्रिचर क्या हुआ मित्र, तो देखिए 4x प्लस 3y प्लस बाबू जेड हो गया। देखिए इसमें तीन चर है, x एक अलग चर है, y एक अलग चर है बाबू, और जेड एगो क्या है अलग चर है। ठीक है, तो ये हो गया त्रिचर वाले बहुपद। क्या हुआ, त्रिचर वाले बहुपद हुआ। तो बातें बिल्कुल समझ आ रहा है। चरों के हम क्या बोले मित्र, पदों के आधार बहुपद हुआ, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इस तरह बांटा गया पदों के आधार पर। अगर बात करेगा चरों के आधार बहुपद होती है, तो एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, त्रिचर वाले बहुपद, इस तरह से आएगा बहुचर वाले बहुपद, चर के आधार पर। और अगला दोस्त एक टॉपिक रहता है कि घातांक के आधार पर बहुपद को बांटा गया। तो घातांक के आधार पर कहने से क्या हुआ, तो घातांक के आधार पर बांटा गया दोस्त कई सारे, जैसे हम बोलेंगे दोस्त यहाँ से समझ। अब देखिए अगला तो आता है बाबू घातांक, ठीक है ना, घातांक के आधार पर क्या बोले, चलिए यहाँ पे इसी में लिखते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो आता है, ठीक है, वो तो आता है वो घातांक, क्या आता है घातांक, ठीक है, घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखिए घातांक के आधार पर आपको देखते होंगे कि कभी ऐसा लिखा रहता है, जैसे 3x हो गया प्लस बाबू क्या हो 1 हो गया। अब देखिए 3x प्लस 1 आपको देखिए 1 नहीं डायरेक्ट ऐसा लिखा रहेगा, 3x हो गया। तो 3x में क्या समझ रहे हो कि 3x में तो क्या बाबू, तो अपने से पावर 1 हो गया मतलब। तो जिसके पावर बाबू 1 होता है उसे क्या बोलेंगे, तो जिसके पावर 1 होता है उसे तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बाबू क्या चीज बोलेंगे, तो बोलेंगे रैखिक, है ना, रैखिक बहुपद। क्या बोले, रैखिक बहुपद, उसे क्या बोले रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या हुआ, तो जिसमें चरों का ना चर मैक्सिमम पावर कितना होती है, एक होता है। जिस बहुपद में चरों का पावर दोस्त कितना होता है, एक होता है, उसे क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। बिल्कुल नील बाबा गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम करके बिल्कुल। देखिए रैखिक बहुपद क्या हुआ, तो जिस बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर दोस्त कितना होती है, एक होती है, उसे क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझ, एग्जांपल तौर पर जैसे मान लेते हैं 4x प्लस बाबू क्या हुआ 2। देखिए इस चर में कुछ नहीं दोस्त अपने से क्या बाबू एक होगा, तो ये समझ आना रैखिक बहुपद हो गया। अर्थात जिस बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना होती है मतलब एक होती है, उसे क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्लियर, समझ आ रहा है बिल्कुल। जिस बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना होती है, एक होती है, उसे दोस्त क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलेंगे बिल्कुल। अगला देखिए आता बाबू, अगला आता है द्विघाती बहुपद। क्या आता है, द्विघाती, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। क्या हुआ, द्विघाती बहुपद हुआ। तो देखिए द्विघाती क्या हुआ, तो जिस बहुपद में
जिस बहुपद के घातांक कितना होती है वो 2 होती है, जिस बहुपद के मैक्सिमम घातांक कितना होती है 2 होती है, उसे क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। अर्थात जिस बहुपद के बाबू मैक्सिमम पावर कितना होती है 2 होती है। जैसे देखिए 2x² प्लस 3x ना, प्लस बस हो गया बाबू, 2x² प्लस 3x प्लस 2 ले लीजिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ द्विघाती बहुपद हो गया। तो जिस कम से कम 2 होना चाहिए पावर, मैक्सिमम पावर 2 होगा तो द्विघाती हो जाएगा, 3 हो गया तो त्रिघाती हो गया, 4 हो गया चतुर्घाती हो गया, 5 हो गया, सीधा इसको बढ़ते जाइए। सर देखिए अगला तो समझिए द्विघाती बहुपद क्या बाबू, जिसका मैक्सिमम पावर कितना होती है 2 होती है, उसे क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए अगला बाबू आता है त्रिघाती। इस तरह से समझिए और समझिए त्रिघाती बाबू। तो त्रिघाती क्या हुआ, तो जिस बहुपद में ना त्रिघाती में समझिए, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद न बहुपद, तो जिस बहुपद में सुने, जिस बहुपद में कितना हो, तो जिस बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना होती है 3 होती है, उसे क्या बोल रहे हैं, त्रिघाती बहुपद बोल रहे हैं। जैसे देखिए समझिए ऐसे बाबू यहाँ हो गया 3x³ हो गया माइनस 3x² हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 5 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिघाती बहुपद। अर्थात जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना होती है मित्र, तो 3 होती है, उसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्लियर। इस तरह आता है शून्य बहुपद, तो जिसका मैक्सिमम पावर वो कितना 0 होती है, उसे क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या आएगा आपका, देखिए एक दोस्त ऐसे भी पूछा है, शून्य बहुपद क्या आता है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद अर्थात जिसका मैक्सिमम पावर वो कितना होती है, तो 1 होती है, 0 होती है, तो बोलिए 3 हो गया मतलब, तो 3 में कुछ नहीं होता। देखिए 3 में चर पद तो है ही नहीं है, अरे चर पद तो नहीं है ना, तो वो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से, 3 गुने x के पावर 0 हो गया। अब x के पावर बाबू 0 हो गया, तो किसी का पावर 0 कितना मान होता है, 1 होता है, तो 3 गुने 1 बराबर 3 रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस 3 को 3x के पावर 0 लिख सकते हैं आराम से। तो बोलिए इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसे तो क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। क्लियर। तो इतने बातें आप लोग को बिल्कुल समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। उम्मीद करते दोस्तों कि आप लोग को बिल्कुल बहुपद के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि बहुपद क्या होती है, एक पदी बहुपद क्या होती है, द्विपदी बहुपद क्या होती है, रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघाती बहुपद किसे बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे बोलते हैं। इसके अलावा आपका आएगा क्या बाबू, तो चर के आधार पर एक चर वाला बहुपद, द्विचर वाला बहुपद, त्रिचर वाला बहुपद, इस तरह वो आपको सारा बेसिक नॉलेज आपको दे दिए बहुपद के बारे में। अब हम समझेंगे दोस्तों कि हम किसे बहुपद, थोड़ा सा एक पॉइंट और समझेंगे, बाकी आपका मित्र चलेंगे बिल्कुल प्रश्नावली 2.1 ने बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक पॉइंट और समझते हैं कि हम किसको किसको बहुपद बोलेंगे और किसी दोस्त बहुपद बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्लियर। तो उस बात को हम समझते हैं। देखिए एक पॉइंट बाबू और है ना, जिसको हमने नहीं, अगर इसको नोट किए हैं तो नोट कर लेंगे, या तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ तो आता है कि हम है ना बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो दोस्त क्या होती है। ठीक है, यहाँ बनाए एक चीज कि बहुपद, बहुपद का सामान्य सूत्र, क्या बोले बाबू, सामान्य जो फॉर्मूला होती है मित्र वो क्या होती है। देखिए बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो दोस्त क्या होती है, होते है ax² प्लस bx प्लस बाबू क्या होता है c होता है। क्लियर। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, क्या होता है किसका, तो बहुपद का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है बिल्कुल ax² प्लस bx प्लस c, किसका, तो बहुपद का सामान्य सूत्र होता है। क्लियर। हाँ बिल्कुल, सूरज पंडित गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम आपका। अब देखिए यहाँ बाबू समझ गए हैं। अब देखिए हम किसे बहुपद उस बोलेंगे, किसे बहुपद नहीं बोलेंगे। तो आपको पहले बताया मित्र कि बहुपद हम उसे बोलेंगे जिसका दोस्त ने चर का जो पावर होती है, चर पूर्णांक जो होगा, यानी चर का जो पावर होगा वो पूर्णांक धनात्मक संख्या के रूप में होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि चर का वैल्यू भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होती मित्र तो वो बिल्कुल बहुपद में नहीं कहलाए। क्लियर। जैसे पहला पॉइंट बाबू, कौन कौन संख्या बहुपद में नहीं हो सकती, यहाँ आप समझेंगे हम क्या लिख रहे हैं कि कौन कौन सी संख्या, कौन कौन सी संख्या बहुपद में नहीं हो सकता। क्या बोले, नहीं हो सकता है।
सकता है। तो देखिए आप अब वो इसको समझें, ठीक है। देखिए यहाँ से कि कौन 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 सी संख्या बहुपद में नहीं हो सकती है। पहला वो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो कौन संख्या नहीं होगी मित्र, ये सिंपल बात कि 3x माइनस बाबू ऐसा, ये बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ऐसा बाबू लिखा रहता है तो बिल्कुल, यानी कहने सेंस क्या हुआ कि चर का जो मान आ गया वह पावर हो गया, वो किसमें जानते हैं, ऋणात्मक संख्या हो गया। और अगर किसी का पावर ऋणात्मक रूप में होता है तो वह बिल्कुल बहुपद में नहीं होती है। तो ये तो इस तरह बाबू आपका अगर लिखा रह जाए कहीं पे तो समझ आना ये बिल्कुल वो बहुपद में नहीं होगी, क्योंकि पावर में क्या दिया है, माइनस दिया है। तो आपका ये बाबू कट गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, 3x² प्लस अंडर रूट एक्स 2x, अगर ऐसा हुआ आपको मिल जाए तो समझ जाना कि ये भी दोष नहीं हुआ। कहने सेंस क्या हुआ कि चर का वैल्यू जो होना चाहिए वह तो कहने रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरा वो कॉन्सेप्ट समझिए, तीसरा क्या होना चाहिए कि जो चर का मान बाबू है वह चर का मान जो कहने सेंस क्या हो कि इस रूप भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न के रूप में होता है तो वो बिल्कुल बहुपद में नहीं होती है। तो ये 2 3 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन बहुपद नहीं हो सकती है। तो आपको छांटने के लिए आएगा कि छांटिए इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो उस कंडीशन में आप कैसे छांट पाओगे, बिल्कुल। अब आइए हम लोग दोस्त, ये आपको समझा दिए पूरा बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जितने तरह बाबू था सारा हमने चीज बता दिया। अब आइए इसका क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 2.1 में, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो सभी लोग बाबू जरा वीडियो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो भी साथी लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लेना प्रेस, क्लियर। तो आइए हम लोग समझते दोस्त कि इसमें से जो भी बाबू क्वेश्चन आपका था वह सारे क्वेश्चन को मैंने अलग अलग पेज में रखा है ताकि आपको समझाने में बिल्कुल दिक्कत बाबू नहीं हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बाबू क्या जरा समझिए, एक बार क्वेश्चन समझते हैं जरा सा, फिर हम चलते हैं इसको बाबू बेसिक नॉलेज पे। देखिए यहाँ क्वेश्चन इस तरह बाबू दिया था, देखिए ये बाबू आपका 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। हम अगर चाहें तो सारे क्वेश्चन को आपको यहीं पे समझा सकते हैं, यहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग पेज क्रिएट कर दिया है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए समझते पहले क्या करा है किसी बहुपद करा है किसी बहुपद px के लिए। देखिए ये तो क्या है, px का ग्राफ है, अरे हो गया py हो गया, ठीक है। यानी ये हो गया जो ये क्या है, तो वो सूता हुआ लाइन जो है ये px का ग्राफ है वो, और जो खड़ा है वह तो क्या है py है। करा ग्राफ नीचे आकृति में करा दिखाया गया, करा प्रत्येक स्थिति में px के शून्य बहु निकालना है। ये px के शून्य, ठीक है, देखिए ध्यान समझना है, यानी बहु x जो x अक्ष वाला है इसका शून्य निकालना है कि x अक्ष वाले लाइन को कितने बार दोस्त क्या करा है, कट कर रहा है, क्लियर। तो आइए हम लोग देखिए आपको अलग अलग बाबू पॉइंट लिए हैं अलग अलग स्लॉट में, ताकि समझाने आपको बिल्कुल दिक्कत ना, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं वहां पे जहां पे आपको हम हर एक क्वेश्चन को बाबू रखे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये तो पहला क्वेश्चन बाबू था, हमें क्या निकालना है, तो px के शून्यकों की संख्या निकालना है कि बताइए इसमें कितना बाबू px के शून्यक है। देखिए सिंपल दोस्त, यहाँ देखिए पहला वो जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया क्या गया है कि दिया गया ग्राफ जो बाबू क्या है, तो x अक्ष को नहीं काटती, देख रहे हैं। दोस्त ये जो लाइन बाबू दिया गया, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो क्या कर रहा है एक्स अक्ष को बिल्कुल टच कर रहा है, यानी एक्स अक्ष को नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तो px के शून्यकों की संख्या निकालना मित्र, कि px को जो सो ये लाइन कितनी बार बाबू क्या करती है, py कट करती है, ठीक है। तो यही दोस्त क्या करना है, हमें निकालना है। तो देखिए ये वाला लाइन जो सो इसको एक बार भी टच नहीं करती है, तो सिंपल यहाँ क्या हो जाएगा, तो जो आपका आंसर बनेगा, देखिए आपका आंसर ये बनेगा, अर्थात क्या बनेगा कि px के शून्यकों की बहु संख्या क्या हो गया, शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, 0, कितना होगा 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो px के शून्यकों संख्या कितना हो गया, 0, यानी पहला आंसर जो आएगा वो होगा, इसका आंसर क्या बनेगा, तो 0 बनेगा, क्लियर। इसमें कितना शून्य को संख्या है, बिल्कुल क्या है, 0 है, क्लियर। क्योंकि ये वाला लाइन जो सो इसको एक बार भी टच नहीं करती है, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि समझ में दोस्त बिल्कुल आ रहा होगा, आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलिए दोस्त आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्त देखिए अगला हो गया, दूसरा देखिए दे रखा, पूछा गया इस तरह दे रखा है, करा दिया गया ग्राफ दोस्त, देखिए यहाँ पे दिया गया, देखिए ये बाबू देख रहे हैं ग्राफ में क्या दिया, करा वो px का ग्राफ करा एक्स अक्ष को कितने बार दोस्त काटता, देख रहे हैं कितने बार काट रहा है, देखिए ये बाबू क्या कर रहा है,
देखिए ये तो x, क्योंकि हमें किसका निकालना है, शून्य, हमें निकालना है पी एक्स के शून्य निकालना है। क्या निकालना है, तो पी एक्स के शून्य का दोस्त निकालना है, बिल्कुल। तो बताइए, तो ये वाला जो लाइन है, ये दोस्त ये वाला लाइन जो है सो एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रहा है, देखिए आपको एक बार कर रहा है ना, अरे ये देखिए ये बाबू क्या है, ये हो गया एक्स अक्ष वाला लाइन हो गया, तो बोलिए यही नहीं एक बार कर रहा है टच, बाकी ये वाला तो टच कर रहा है वाई अक्ष को कर रहा है, लेकिन वाई अक्ष वाला नहीं बोला, हमें बोला है कि पी एक्स के शून्य निकालना है, अर्थात एक्स अक्ष वाला लाइन को कितने बार टच कर रहा है, तो एक बार कर रहा है मित्र, तो इसका अर्थ होगा कि देयरफॉर, इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, तो पी एक्स के ना, पी एक्स के दोस्त ने शून्यकों की संख्या कितना होगा मित्र, तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर एक होगा, कितना होगा, एक होगा, ठीक है। तो ये हो गया पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गया मित्र, तो एक, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा, राइट आंसर वो होगा बिल्कुल एक होगा, इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर और जेन्युइन आंसर है, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल, प्रीति कुशवाहा, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम आपका। अब देखिए बाबू आगे समझते, देखिए तो आपका ये दो क्वेश्चन हो गया मित्र, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इसमें ये वाला लाइन के बार टच कर रही है, तो एक बार टच कर रही है, तो बाबू जे बार टच करेगा उसमें उतना शून्य बनेगा, तो एक बार किया तो कितना शून्य हो गया, एक शून्य हो गया, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 2 हो गया, तीसरा हो, तीसरा समझेंगे यहाँ पे, तीसरा वगैरह बताइए पी एक्स के शून्यकों की संख्या उस कितना होगा। अब ये देखिए इस लाइन में जो सो ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है बाबू ना, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये पी एक्स को यानी एक्स अक्ष को क्या बार टच कर रहा है मित्र, एक्स अक्ष को क्या बार टच कर रहा है, देखिए ये वाला लाइन बाबू एक्स अक्ष होता है, और ये वाला लाइन जो होता है वाई अक्ष होता है, ये वाला लाइन जो होता है एक्स अक्ष होता है, और ये वाला लाइन क्या है, वाई अक्ष है। तो बोलिए ये वाला लाइन बाबू इसको क्या बार टच कर रहा है, तो बोलो सर क्या बार टच कर रहा है, देखिए एक बार बाबू यहाँ किया एक बार, और एक बार यहाँ दो बार, और एक बार बाबू यहाँ किया तीन बार किया, ठीक है। तो यहाँ सीधा क्या इसका आंसर बनेगा, जो बनेगा, इसीलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या में क्या होगा, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3, तो वो 3 बार करा है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, हमसे क्या निकालने बोला क्वेश्चन में कि इसमें पी एक्स के शून्य निकालिए, बिल्कुल हमें तो पी एक्स के निकालना है, हमें पी वाई के नहीं निकालने बोला, पी एक्स के निकालना है, तो पी एक्स से निकालना है। इसलिए दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला लाइन जो जा रहा है आपका, ये एक्स अक्ष को क्या बार टच कर रहा है, तो जितना बार करेगा गिन के उतना बार आंसर लिख देना है, क्लियर। क्योंकि आपको शुरू में दिखाया क्वेश्चन, बाबू क्वेश्चन शुरू में दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, आप शुरू में देखेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल वहाँ पे। देखिए अगला बाबू ने 3 नंबर हो गया, देखिए 4 में क्या था, 4 नंबर में, तो 4 में क्या पूछा, ये 4 नंबर देखा पूछा गया है, कर बताइए, यहाँ दोस्त देखिए कर रहा है बताइए, तो यहाँ पे पी एक्स के बाबू शून्य को संख्या कितना होगा। अब बताइए इसमें पी एक्स के जो न जो पी एक्स का ग्राफ है दोस्त ने, यानी ये जो आपको जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये बताइए ये दोस्त ये एक्स अक्ष को क्या बार टच कर रहा है, तो एक बार यहाँ कर रहा है और एक बार वो कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा, तो पी एक्स के शून्य को संख्या तो कितना होगा बाबू, तो कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिए ना कितना क्वेश्चन आसान है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, प्रश्नावली जो बाबू 2.1 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लॉलीपॉप है और बहुत ईजी है, तो यहाँ होगा देयरफॉर, इसलिए पी एक्स के, तो क्या बोला बाबू, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या है ना, पी एक्स के शून्यकों, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना बाबू आ जाएगा, तो एक और यहाँ हो गया एक 2 हो गया, तो इसमें कितना शून्य है, तो बिल्कुल हो गया 2 बाबू, ठीक है। तो 2 क्योंकि 2 बार ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो जितने बार टच करेगा उतना शून्य यहाँ पे बन जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आगे दोस्त, देखिए आगे समझिए अगला क्वेश्चन, तो क्या दिया समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5वां देखिए पूछा गया है कि बताइए इसमें जो सो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है। अब देखिए इसमें कितना बार टच कर रहा है, तो देखिए कई बार बाबू कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है एक बार, एक 2 बार, ये वाला वाई वाला इसको नहीं लेना है 3 बार, और यहाँ हो गया बाबू 4 बार हो गया। तो अगर इस तरह रहेगा तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गया कुल, तो 4 हो गया। तो यहाँ राइट आंसर क्या माना, तो इसलिए यहाँ लिखना पी एक्स के, क्या लिखना बाबू, तो पी एक्स के शून्यकों, पी एक्स के शून्यकों क्या चीज, तो शून्यकों की कुल संख्या, पी एक्स के शून्यकों की कुल संख्या बराबर कितना, तो हो गया कितना 4, क्योंकि ये 4 बार टच करा है इसलिए क्या हो गया 4 हो गया। जितना बार दोस्त टच करे बाबू उतना बार क्या होगा, इसका बिल्कुल आंसर आएगा 4 होगा, 4 बार कर रहा है, ठीक है, एक बार 2 बार एक 3 बार, अरे बाबू हो गया कितना बार 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, एक्यूरेट आंसर, क्लियर। और एक बाबू आंसर आपका दिया है, इसका आप लोग बिल्कुल बताएंगे, इसका आपका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए, यहाँ बताइए। तो पी एक्स यहाँ क्या क्वेश्चन दिया है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा इसमें, पी एक्स के शून्यकों, पी एक्स के शून्यकों की कुल संख्या में क्या निकालना है,
कुल संख्या कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। बताइए तो पी एक्स के शून्य को संख्या कुल कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब बिल्कुल। वाहिद ना वाहिद हुसैन बिल्कुल बताएंगे सर ना, वीडियो लाइक कर देंगे सभी लोग बाबू लोग, जो भी साथी लोग बाबू नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना। तो बोलिए इसमें कितना बनेगा उसने, तो इसका कमेंट में आना चाहिए जवाब, एक बार, दो बार, एक बार, तीन बार, बिल्कुल एक्सलेंट वेरी गुड। तो एक, दो, अरे बाबू कितना होगा, तीन हो, ठीक है। तो तीन होगा इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर और प्रॉपर आंसर, क्लियर, बिल्कुल। ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आंसर बनेगा तीन बनेगा। तो इस तरह से देखिए प्रश्नावली तो बहुत ही इजी से खत्म हो गया। तो जो शुरू से बाबू वीडियो नहीं देखेंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, बहुपद क्या होती है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, अच्छा रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, एक चर वाला बहुपद, द्विचर वाला बहुपद, ये सब अभी बताएं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो जो बच्चे तो शुरू से नहीं देखेंगे एक बार देख लेंगे ना, बिल्कुल बहुपद से बिल्कुल जितना भी जो भी डॉट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कहीं समस्या बिल्कुल नहीं बनेगी, क्लियर। तो इस तरह से दोस्त ये टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आपको देखिए क्वेश्चन वो यहाँ पे देखिए स्लॉट में क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ठीक है, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन अगर बात करें देखिए पूरा क्वेश्चन वो यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आप चाहे तो यहाँ से तो एक लाइन में बिल्कुल आपके आंसर यहीं से सारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा प्रॉपर ढंग से ना। देखिए एक बार तो समझ लें, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ क्या पूछा गया बाबू, यहाँ पूछा गया क्या चीज कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दोस्त कराए नीचे दिया गया। बताइए प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को संख्या बाबू क्या होगा, तो px का शून्य निकालना है। देखिए ये वाला लाइन बाबू इसमें एक बार टच नहीं कर रही है तो इसमें शून्य कितना हो गया, जीरो हो गया। इसमें क्या बार टच कर रहा है, एक्स लाइन को देखिए एक बार कर रहा है, इसमें एक शून्य हो गया। इसमें क्या बार कर रहा है मित्र, यानी एक्स अक्ष को ये वाला लाइन जो सो के बार टच कर रहा है, तो एक बार यहाँ कर रहा है, एक दो तीन, कितना शून्य हो गया, तीन शून्य हो गया। इसमें क्या बार कर रहा है देखिए तो इसमें वो देखिए ये वाला एक्स अक्ष हो गया, इसमें क्या बार कर रहा है, तो एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, आंसर कितना हो गया, दो हो गया शून्य का। इसमें देखिए ये जो एक्स अक्ष लाइन है, ये वाला जो लाइन गया है टेढ़े मेढ़ी लाइन, ये क्या बार टच कर रहा है, तो एक बार यहाँ कर रहा है, एक दो तीन हो गया चार, क्योंकि ये वाला वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष नहीं लेना, केवल लेना है यहाँ में से पूछा गया है केवल पी एक्स का वाला लेना है, यानी वो एक्स अक्ष लेना है। तो कितना बार हो गया, एक दो तीन चार, यहाँ आंसर हो गया चार हो गया। और यहाँ के बार कर रहा है, तो एक बार, दो बार और एक बार, तीन बार, तो कितना हो गया, तो यहाँ हो गया तीन बार, ठीक है। तो इस तरह से बाबू आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है समाप्त, बिल्कुल ना। तो वीडियो दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और प्रयास करें कि अगर आप लोग शेयर कर पाओगे तो शेयर जरा कर दें, ताकि आपके मित्र लोग भी आपको डेली क्लास जुड़ सके बाबू। और आपकी क्लास जो चलेगी डेली दोस्त ना 6:45 PM में चले, ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा टाइमिंग दोस्त जो 8 बजे था वो यही टाइम अलग रहती, 10वां क्लास जो है 6:45 से है और 9वां क्लास कितना बजे से है, 8 बजे से, 8 PM से शाम में है, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको जाके 2 बैच बता दिए हैं, बिल्कुल। आप अगर उस लाइक में हैं यानी अगर उस क्लास में हैं तो जुड़ सकते हैं और बिल्कुल क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, नो एनी चार्ज, नो एनी कॉस्ट देना है, बिल्कुल। पूरा यूट्यूब में बाबू पूरा आपको पूरा मैथ पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में।